राम कथा मर्यादा, त्याग और धर्म की अमर गाथा। कहते हैं जब धरती पर धर्म कमजोर पड़ने लगता है तब स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। आज की यह कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जो राजा भी थे, पुत्र भी, पति भी और सबसे बढ़कर एक आदर्श इंसान भी। अयोध्या के राजा दशरथ सभी सुखों से भरपूर थे, लेकिन संतान सुख से वंचित थे। ऋषि वशिष्ठ के कहने पर पुत्रकामेष्टि यज्ञ हुआ और उसी के फलस्वरूप 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम शांत, विनम्र और तेजस्वी। पूरा अयोध्या खुशियों से झूम उठा। राजतिलक की तैयारी थी। अयोध्या दीपों से सजी थी, लेकिन कैकेयी के 2 वरदान सब कुछ बदल देते हैं। राजा दशरथ टूट जाते हैं, लेकिन राम शांत रहते हैं। राम कहते हैं, ए पिता की आज्ञा मेरे लिए राज्य से बढ़कर है। 14 वर्ष का वनवास और राम बिना शिकायत वन की ओर चल पड़ते हैं। सीता और लक्ष्मण भी साथ जाते हैं। यहीं से शुरू होता है त्याग और मर्यादा का असली अर्थ। वन में पंचवटी में राम, सीता और लक्ष्मण रहते हैं। रावण सीता का हरण करता है। राम दुखी होते हैं, लेकिन टूटते नहीं। वह कहते हैं, अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत धर्म की ही होती है। हनुमान से मिलन होता है। हनुमान की भक्ति, निस्वार्थ सेवा और राम पर अटूट विश्वास रामायण की आत्मा है। समुद्र पर सेतु बनता है, हर पत्थर पर लिखा होता है राम। लंका में भयंकर युद्ध होता है। रावण ज्ञानवान होते हुए भी अहंकार में डूबा हुआ। राम उसे अंतिम अवसर देते हैं, लेकिन जब अधर्म नहीं मानता तो धर्म को शस्त्र उठाना पड़ता है। रावण का अंत होता है, धर्म की विजय होती है। 14 वर्ष पूरे होते हैं। राम अयोध्या लौटते हैं। दीप जलते हैं, खुशियाँ लौटती हैं। यही दिन दीपावली कहलाता है। राम राजा बनते हैं, लेकिन अहंकार नहीं आता। राम हमें सिखाते हैं वचन निभाना, बड़ों का सम्मान, धर्म के लिए त्याग, शक्ति से पहले चरित्र। राम कोई कथा नहीं, राम एक जीवन पद्धति है। अगर जीवन में उलझन हो तो राम को याद कीजिए, क्योंकि जहाँ राम है वहाँ मार्ग है। अगर यह राम कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और कथाओं के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।